हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक टॉपिक NaCl की संरचना पढ़ने वाले हैं। गाइस, हम आयनिक यौगिकों की संरचनाओं के बारे में बात कर रहे थे। उन्हीं में से एक टॉपिक हमने लिया है NaCl की संरचना। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है उसके वीडियोस हमने पहले देख लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखकर आएँ, उसके बाद ये क्लास देखिएगा। NaCl की संरचना मैंने आप लोगों के सामने बनाई है। गाइस, ये इस प्रकार की जो संरचना होती है, ये संरचना यहाँ पर आपको 3D में दिखाने की कोशिश की गई है। यदि आप चाहते हैं कि ये संरचना आपको मैं डिटेल में बनाकर दिखाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। ये जो संरचना बनी हुई है, इस संरचना को थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ मैं आप लोगों को। NaCl की संरचना है मीन्स हमारे पास Na+ और Cl- दो प्रकार के आयन रहेंगे। हमें पता है कि धनायन और ऋणायनों में ऋणायनों का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। तो आपको जो ये संरचना दिखाई गई है, इसमें बड़े आकार करके जो संरचना दिखाई है वो Cl- आयन यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये जो छोटे आकार में ग्रीन पेन से जो मैंने दिखाया है यहाँ पे Na+ आयन प्रेजेंट है। गाइस, इसमें मैंने लिखा है समन्वय संख्या 6:6। समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है कि एक Na+ आयन जो है वो 6 Cl- आयनों से घिरा हुआ रहेगा और एक Cl- आयन 6 Na+ आयनों से घिरा हुआ रहेगा। तो गाइस, इसमें देखिएगा, पहले NaCl की संरचना घनीय होती है। यहाँ पर आप लोगों के सामने जो संरचना बनाई गई है वो घन के आकार में बनी हुई है। मीन्स हम कह सकते हैं कि इसकी संरचना कैसी बनी हुई है, घनीय संरचना बनी हुई है। नेक्स्ट देखना, इनमें ऋणायनों द्वारा एक फलक केंद्रित घन FCC संरचना बनाई जाती है। गाइस, FCC संरचना क्या होती है इसके बारे में वैसे तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि FCC संरचना में कॉर्नर्स मतलब जो घन के कोने बने होते हैं, घन के कोनों पर आयन प्रेजेंट होगा, और उसके अलावा जितनी भी फलक बनी होंगी, प्रत्येक फलक के सेंटर में एक गोला प्रेजेंट होने वाला है या फिर एक आयन प्रेजेंट होने वाला है। तो गाइज, यहाँ पे बोला गया है कि ऋणायनों Cl- आयनों द्वारा FCC संरचना बनाई जाती है। तो ये जो हमने संरचना बनाई है, इसमें हम Cl- आयनों की लोकेशन हम देख लेते हैं। लोकेशन के लिए आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारा एक घन बना हुआ है। इस घन के 8 कोने हैं, प्रत्येक घन के 8 कोने होते हैं। तो इस घन के 8 के 8 कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट होगा, Cl- आयन प्रेजेंट होगा। गाइज, आप लोग थोड़ा आराम से इसको देखिएगा। इस घन के 8 कॉर्नर्स पे Cl- आयन प्रेजेंट होंगे। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, ये एक घन का कॉर्नर है, एक ये वाला कॉर्नर है, थर्ड ये, फोर्थ ये वाला कॉर्नर, फिफ्थ ये वाला कॉर्नर है, 6 ये वाला, 7th ये वाला और 8th ये वाला। ऐसे करके कुछ 8 कॉर्नर्स पे Cl- आयन यहाँ पर प्रेजेंट है। गाइज, इसके बाद हम बोलेंगे कि FCC संरचना है मीन्स कॉर्नर्स के अलावा फलक के सेंटर में भी Cl- आयन प्रेजेंट होगा। तो हम यदि देखना चाहें तो ये सबसे ऊपर वाली फलक है, और इस फलक के सेंटर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक ऋणायनिक गोला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये साइड वाली फलक है, इस साइड वाली फलक में भी देखना यहाँ पर क्या है, एक ऋणायनिक गोला प्रेजेंट है। इसी प्रकार से आप 6 फलकों को देखेंगे तो 6 की 6 फलक पे आपको क्या मिलने वाला है, एक ऋणायनिक गोला यहाँ पर मिलने वाला है। गाइस, नेक्स्ट देखना, ऋणायनों की संख्या 14 रहती है, जिनमें से 8 ऋणायन एक घन के कोनों पर तथा शेष ऋणायन प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होता है। वही लाइन लिखिए जो हमने अभी डिस्कस करी है कि 8 कॉर्नर्स पे रहेंगे और 6 कहाँ पे रहने वाले हैं, 6 फलक होती हैं, तो 6 फलक के केंद्र पर क्या रहेंगे, ऋणायन रहेंगे। इस प्रकार से टोटल ऋणायनों की संख्या कितनी रहती है, 14 रहती है। गाइस, नेक्स्ट देखना, ऋणायनों के मध्य रिक्त स्थान में धनायनों को रखा जाता है। एक आयनिक क्रिस्टल में प्रत्येक धनायन 6 ऋणायनों से घिरा हुआ रहता है। अब ये समझने वाली बात है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो प्रत्येक धनायन है वो 6 ऋणायनों से घिरा हुआ रहता है। तो हम यहाँ पर जो सबसे सेंटर में धनायन है उसकी बात करेंगे। तो इस सेंटर वाले धनायन के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक ये वाला ऋणायन है, इसके ये वाला ऋणायन 2, एक इधर जाएंगे आप तो ये वाला ऋणायन
3, एक इधर आएंगे तो ये वाला ऋण आयन 4, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये वाला, और नीचे की तरफ आएंगे तो ये वाला। इस प्रकार से इस सोडियम आयन को 6 Cl- आयनों के द्वारा घेरा गया है। मीन्स हम ये तो पता चल गया कि Na+ आयन जो था उसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई है, 6 हो गई है, क्योंकि 6 Cl- आयनों के द्वारा वो घेरा गया है। नेक्स्ट अब आप देखेंगे Cl- आयनों के लिए भी हम देख लेते हैं। तो हम मानेंगे कि ये वाला Cl- आयन हमारे पास है। अब हमें काउंट करना है कि इसके चारों ओर कितने Na+ प्रेजेंट हैं। तो हम काउंट करेंगे तो देखना, एक तो ये वाला Na+ आयन 1, एक ये 2, एक ये वाला 3, एक ये वाला 4, एक ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये 5th। और अब जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो एक यहाँ पर भी Na+ प्रेजेंट होता है। नीचे की तरफ यदि हम और घन बनाते तो हमें वो Na+ यहाँ पर हमें आसानी से दिखाई देता। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक Cl- आयनों को भी कितने Na+ आयनों द्वारा घेरा जाता है, 6 Na+ आयनों के द्वारा घेरा जाता है। मीन्स ऋणायन की समन्वय संख्या भी कितनी होती है, 6 होती है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट इसमें लिखा गया है प्रत्येक Na+ आयन 6 Cl- आयनों द्वारा तथा प्रत्येक Cl- आयन 6 Na+ आयनों द्वारा घिरा रहता है, अतः इसकी समन्वय संख्या 6:6 होती है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि समन्वय संख्या 6:6 क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि एक धनायन को 6 ऋणायनों के द्वारा और एक ऋणायन को 6 धनायनों के द्वारा घेरा जाता है। एक आयनिक क्रिस्टल में 13 Na+ आयन उपस्थित होते हैं। गाइज ये जो हमने आयनिक क्रिस्टल यहाँ पर देखा था, इसमें यदि आप काउंट करेंगे तो ये जो Na+ हमने दिखाए हैं ये टोटल 13 रहेंगे। 13 हम क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एज बने हुए थे, जितने भी इस घन के किनारे थे, एक घन के 12 किनारे होते हैं, तो प्रत्येक किनारे के सेंटर में एक धनायन प्रेजेंट था। इसके अलावा इस पूरे घन के बिल्कुल सेंटर में ये वाला एक ये यहाँ पर Na+ आयन प्रेजेंट है। तो 12 तो किनारों वाले, एक सेंटर वाला, ऐसे करके टोटल 13 धनायन यहाँ पर उपस्थित होते हैं। गाइस नेक्स्ट इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट बचा है, वो है प्रत्येक एकक कोशिका या यूनिट सेल में आयनों की संख्या। ये तो हमने टोटल संख्या देखी है कि एक आयनिक क्रिस्टल में संख्या कितनी है। यदि हम पर यूनिट सेल की बात करें, और यूनिट सेल किसे कहा जाता है, जैसे हमने ये आयनिक क्रिस्टल बनाया है तो इसमें किसी एक घन को यदि हम माने तो वो कोई एक घन क्या कहलाता है, उसकी यूनिट सेल कहलाती है। जैसे हम यहाँ पे इसको ये वाला कंसिडर करें, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये वाला, तो ये वाला क्या बन रहा है, हमारे पास एक घन ही बन रहा है। तो इस घन सेल को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल या एकक कोशिका कहा जाता है। तो गाइस देखना, प्रत्येक एकक कोशिका में आयनों की संख्या यदि हमें ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं Cl- आयनों की कुल संख्या की पर यूनिट सेल में। तो आपको क्या करना है, हमें पता है कि Cl- आयन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। एक तो इसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और कॉर्नर्स के अलावा कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रत्येक फलक के केंद्र पर प्रेजेंट है। तो गाइस एक घन का कोना 8 और घन से जुड़ सकता है, इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका पार्ट लेना है 1/8। तो घन में Cl- आयनों की संख्या 8 थी और एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो हम करेंगे 8 × 1/8 प्लस यहाँ पर हमारे पास 6 फलक के केंद्र में Cl- प्रेजेंट थे, तो 6 × एक फलक जो है वो एक और घन के साथ कॉमन हो सकती है, इसलिए हम इसका पार्ट यहाँ पर कितना लेने वाले हैं, 1/2। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 8 × 1/8 करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, प्लस में 6 × 1/2 करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 1 + 3, यहाँ पे आयनों की संख्या कितनी आने वाली है, 4 Cl- आने वाली है। गाइस ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग कर लेंगे। प्रत्येक घन के किनारे के केंद्र पर Na+ आयन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर किनारे कितने हैं, टोटल 12 हैं, मीन्स 12 Na+ आयन प्रेजेंट हैं, और एक किनारा 4 घन के साथ कॉमन हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/4। तो 12 × 1/4 प्लस, और यहाँ पे हमने एक दिखाया था कि एक सेंटर में प्रेजेंट था, एक Na+ आयन हमने बताया था बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। तो सेंटर के लिए अब किसी भी घन के सेंटर में कोई आयन प्रेजेंट है तो वो किसी और घन में नहीं जा सकता और किसी और घन का भाग नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 1 टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो कितना आने वाला है, 4 Na+ आयन आने वाला है। मीन्स पर यूनिट सेल की यदि बात करी जाए तो पर यूनिट सेल में 4 ही Na+ आएंगे और 4 ही Cl- आयन यहाँ पर आते हैं। गाइस थोड़ा सा आप ये वाला कंट्रीब्यूशन समझना चाहते हैं तो अपने रूम को कंसिडर करना। आप जिस भी रूम में बैठे होंगे उस रूम को कंसिडर करके उसका कोई एक कोना पकड़ लेना
उस कोने को आप लोग देखना कि वो कोना कितने और रूम के साथ में कॉमन हो सकता है या फिर कितने और घन के साथ में कॉमन हो सकता है। तो यदि आप देखेंगे किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ के, तो 4 तो उसी तल में रहेंगे, 4 तो उसी प्लेन में रहेंगे जिसमें आप बैठे हुए हैं, बाकी 4 उसके जस्ट ऊपर और बन सकते हैं। ऐसे करके एक कोना जो है, एक कोना 8 और घन में कॉमन हो सकता है, मतलब टोटल 8 घन में कॉमन हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर 1/8 लिखते हैं। यदि आप ये नहीं समझ पाए तो थोड़ा फलक पे जाकर देखना, अपने रूम का एक दीवार कंसिडर करो, एक दीवार और कितने रूम के साथ कॉमन हो सकती है, तो एक दीवार तो एक और रूम के साथ कॉमन हो सकती है, मतलब टोटल 2 रूम में एक दीवार कॉमन बन सकती है। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या लिखा है, 1/2 लिखा है। कुछ इस प्रकार से करके आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आई होप गाइस मैंने आपको 3D में समझाने की पूरी कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।